हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड विद गैटिट्यूड के नए टॉपिक पे आप लोगों का स्वागत है। आज कोई एपिसोड नहीं बना रहा हूँ, कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। संडे का दिन है, ठीक है। आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट थिंग बताऊंगा मार्केट में जो आप लोगों को हेल्प करेगा और आप लोगों को मोटिवेट करेगा। सिर्फ मोटिवेट करना उद्देश्य नहीं है, एक्चुअल में रियलिटी से अवगत कराना आप लोगों को बेहद ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो मैं मतलब इसी स्टोरी बताऊंगा, कुछ टॉपिक है, ठीक है ना, कि जब आप मार्केट में आए थे आप क्या सोच के आए थे। आप पैसा कमाओगे, आप बहुत सारी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे, आप बहुत सारा पैसा कमाओगे, लेकिन आप जब मार्केट में घुसते हो तो रियलिटी क्या है? कुछ भी नहीं है। लोग बाग इसको क्या बोलते हैं? गैम्बलिंग बोलते हैं, कोई जुआ बोलता है। जुआ क्या होता है? जुआ एक्चुअल में वो है जिसके बारे में आप जानते नहीं हो। अगर यहाँ पे अगर आपका प्रॉपर नॉलेज है, आप एक्सपीरियंस हो, तो आप डेफिनेटली मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। एक जिद होना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मार्केट में आप अच्छे ट्रेडर बनो या ना बनो, ये तो आपकी मेहनत के ऊपर है, आपके टाइम देने के ऊपर है, लेकिन आप एक अच्छे इंसान जरूर बनते हो। क्योंकि जब आप इमोशनली टूटते हो ना, तो आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जब ट्रेडिंग में घुसते हो ना, कि आप किसी को बता नहीं सकते, ठीक है। वो बता भी दोगे ना तो भी वो चीज नहीं होने वाली, ठीक है। किसी को परवाह नहीं आपके इमोशंस क्या है, आप क्या सोचते हो, क्या दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, ठीक है। सो आप टिके रहो मार्केट में, सरवाइव करते रहो, छोटे छोटे कैपिटल से ट्रेड करो। ट्रेड ना भी करो तो चीजें सीखो, क्योंकि बिगिनर्स में अगर आप आए भी होगे तो आप कमा भी ले होगे बिगिनर्स लक के कारण। लेकिन आने अब क्या होगा? मैं 2020 के पहले से हूँ मार्केट में। सो मैंने देखा ये चीज, मैंने खुद में भी पैसा लगाया, मैं इसमें जॉब भी किया हूँ, सारी चीजें की हूँ, पर कुछ नहीं मिला। लेकिन 2020 के बाद थोड़ा बहुत मैं स्टेबल हुआ। 2020 के बाद मैं प्रॉफिटेबल होने लगा। उसके बाद भी ये कुछ सालों में, 2-3 सालों में क्या डिफरेंसेस आए, कहाँ ड्रॉडाउन आए, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े, इस चीज के बारे में आपको बताता हूँ मैं। सो 2020 के बाद से, लॉकडाउन के बाद से मैंने अच्छा कमाया। लॉकडाउन का टाइम भी जब मार्केट गिर रहा था तो भी मैंने अच्छा पुट निफ्टी बहुत कमाया, ठीक है। एक दिन में 10,000 बनते थे सिंगल लॉट पे, 8,000 5,000 बनते थे सिंगल लॉट पे मार्केट में। सो ओवर कॉन्फिडेंस कि यार अब तो मार्केट चल जाएगा, अब तो सारी चीजें मैंने सीख ली, सारी सब कुछ कर लिया, लेकिन इसका कुछ भी नहीं मिलना। वो पैसा जब लॉकडाउन खत्म हुआ, धीरे धीरे खत्म। मैंने कुछ होल्डिंग रख रखी थी 30-40 हजार रुपए की, 5,000 निफ्टी में, 5,000 टाटा मोटर्स में लगा दिए, 5,000 एक्सिस बैंक में लगा दिए, 10,000 इसमें लगा दिए, इस करके 20-30 हजार रुपए मेरे स्टॉक में लगे हुए थे। और लॉकडाउन के पहले वो मुझे 4-5 हजार का सब मिला के रिटर्न दे रहे थे, और ऑलमोस्ट मैंने 1-2 हफ्ते लिए हुए थे, मैंने लिया था, ठीक है, और अच्छा मूव कर रहा था। जैसे लॉकडाउन लगा, धीरे धीरे चीजें डाउन होने लगी। मेरा जो 3-4 हजार का प्रॉफिट था ओवरऑल और 3-4 ट्रेड को मिला के या होल्डिंग मैंने पटक रखी थी, वो कॉस्ट टू कॉस्ट आया, माइनस हुआ। उसको मैंने 12,000 के माइनस या 13,000 के आसपास मैंने उसको बुक कर दिया, लॉस कर दिया, ठीक है। उसके 2-4 महीने बाद लॉकडाउन सब खत्म हो गया। लॉकडाउन खत्म होने के 2-4 महीने बाद वो इतना फास्ट ग्रो करा कि उसको अगर मैं होल्ड करके रखता तो मुझे बहुत अच्छा पैसा देता, ठीक है। तो चीजें ये हैं कि आप अपने ट्रेडिंग सेटअप पे काम करते रहो कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। मेरे अंदर सबर नहीं है, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, लेकिन मार्केट में पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन किस फेज में, जिसकी आपको चूज करना पड़ेगा कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, और आप किस सेटअप को फॉलो करते हैं, उसमें आपकी रिस्क रिवॉर्ड कैसा है, उसमें आप इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आपको टिके रहना, इसमें टिके रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। आप कितना समय देते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उससे घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है, पर आप ट्रेडिंग को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, कितना समय देते हैं, आपके ऊपर ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और लॉकडाउन के बाद फिर ड्रॉडाउन आए, फिर 21 में भी अच्छा पैसा कमा लिया, वापस इंट्राडे करने लगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसमें एक लॉट निफ्टी का, एक लॉट बैंक निफ्टी का, जब भी कोई ट्रेड मारना हो। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज चेंज करने लगा मैं। उसके बावजूद भी कभी रिजल्ट मिलते, कभी नहीं मिलते, कभी क्विक में नहीं बनता, कभी सडन लॉसेस हो जाती, तो उस सिचुएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी मुझे। फिर धीरे धीरे मैंने इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट किया। ऐसे करते करते कैपिटल ड्रॉडाउन हो गया, कैपिटल से सीखने को मिला, सब कुछ करने को मिला, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एंड ऑफ द डे कुछ मिला ही नहीं। लोन लिए, लोन करते करते वो लोन का पैसा भी खत्म हो गया, लूज हो गया, सारी चीजें। 2023 में फिर जून का महीना आया, उस टाइम मैंने 1 टाइम और लोन लिया, और उस चीज़ों को मैंने वापस वो करा। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट थे वो लोगों को दिए वगैरह, जो भी लोगों से लेना करना था, नहीं तो रिलेशंस खराब हो रहे थे, दोस्ती यारी खराब हो रही थी, सो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, अच्छा नहीं लगता था। आप अंदर अंदर घुटते हो, लेकिन आप उस टाइम अगर सर्वाइव कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आप अच्छा ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है।
और आप जब तक इंप्रूवमेंट करते रहोगे मार्केट में, जितना समय दोगे 4-5 साल लगेंगे। कोई बोलता है 2 साल में ट्रेडर में घंटा नहीं बनता कोई, रियलिटी यही है। लोग अगर कोई 1-1 करोड़ का प्रॉफिट दिखा भी रहा है, जेन्युइन वाला बोल रहा हूँ, मुझे फेक पिनियन तो बहुत चल रहा है आजकल, तो उसने बहुत समय दिया है, उसने बहुत रिस्क लिया है, वो बहुत सीरियस था उस लाइफ में, उस चीज को लेके वो अंदर से टूट चुका था, तब जाके आज उसका प्रॉफिट बन रहा है। तो उसने कितने सेक्रीफाइसेस किए, क्या क्या किए, ये तो आप लोगों को देखना पड़ेगा ना। सो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा चीजें समझें और पेशेंस रखें, चीजों को फॉलो करें। एक प्रोसेस होता है, डॉक्टर को बनने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। 7-8 साल सर्जन बनेगा तो 7-8 साल की प्रैक्टिस, 10 साल की प्रैक्टिस, उसके बाद वो सर्जन बनता है। इंजीनियर बनने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, 5 साल 6 साल। सो एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। आप अगर सोच रहे हो क्विक मनी तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप 1% एक दिन में मिल रहा है तो 100% एक दिन जरूर होगा। ड्रॉडाउन आएंगे, बहुत सारी चीजें होगी, आपको प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन आप प्रॉब्लम फेस करो, आपकी गलतियां ढूंढो, उसको वापस ना करो। टाइम तो लगेगा बॉस, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, तो इसमें आपका बहुत वो होने वाला है, ठीक है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेटअप फॉलो कीजिए, प्रोसेस को कीजिए, एक दिन पहले एनालिसिस कीजिए, प्राइस एक्शन सीखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ध्यान रखिए। आजकल वो थ्योरी नहीं है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये प्राइस एक्शन, ये कैंडलस्टिक, घंटा कुछ नहीं, एंट्री नहीं देगा मार्केट आपको प्राइस समझना पड़ेगा, ऑप्शन चेन पढ़िए, बहुत सारी चीजें, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप सिर्फ 2 साल मार्केट को सीखिए, 2 साल भर आपको मार्केट सीखने में लगेगा और साल भर मार्केट को जानने में लगेगा, मिनिमम 2 साल। उसके बाद आप ट्रेड कीजिए, पहले भी थोड़ा बहुत अगर करते हैं तो करते रहिए, कोई इशू नहीं, आप सीखिए। आज मैं स्टेबल हो चुका हूँ, 2024 का समय चल रहा है और 2020 4 साल तो ये हो गए, लॉकडाउन के पहले से कर रहा था 2018 से। सो बहुत सारे प्रॉब्लम फेसेस किए, बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारे लॉसेस किए, बड़े बड़े लॉसेस किए, सडन एक दिन में लॉसेस किए, बहुत जो पूरा कैपिटल ब्लो कर दिया। तो आप अगर चाहते हो कि आप मार्केट में टिके रहो, आने वाला 10 साल 20 साल 50 साल जब तक आप जिंदा हो, आपका स्टेबल हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप इस चीज को ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, मार्केट में नए नए स्ट्रैटेजी सीखिए और एक ही सेटअप पे काम कीजिए जो आपको सूट करता है। आप पहले छान लीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप उसको समझ लीजिए, उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को समझिए, उसके बाद आप सारा काम कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ठीक है, नहीं तो वीडियो हमेशा रहेगा ये चीज, फिर उस टाइम आके गाली दे देना, कोई चलेगा ना, कोई इशू नहीं, पर रियलिटी यही मेरे दोस्त, करना पड़ेगा। अगर आप जिद्दी हो, मार्केट से रिवेंज नहीं लेना, मार्केट को समझना है, मार्केट के पीछे पीछे चलना है, ठीक है। कंटिन्यू 6-6.5 घंटे मार्केट में बैठना है, मन मार के नहीं, आपको खुशी से काम करना है, तो ही आप सफल बनोगे। आप प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, आफ्टर मार्केट आप एनालिसिस करोगे, मार्केट का बिहेवियर था, बैक टेस्टिंग करोगे, क्या हुआ आज मेरा प्रॉफिट हुआ, तो मैंने क्यों प्रॉफिट हुआ, कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो था, क्या स्ट्रेटेजी यूज की, क्या टाइमिंग हो रही थी, कितना टाइम होल्ड किया, क्या क्वांटिटी थी, मनी मैनेजमेंट क्या था, रिस्क मैनेजमेंट क्या था, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या था, क्या स्ट्रेटेजी थी, कौन कौन से कन्फर्मेशन थे, क्या सपोर्ट था, क्या रेजिस्टेंस था, क्या कंडीशन थी मार्केट या बिहेवियर कर रहा है, तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। सिंपल, एक बार आपको चार्ट पढ़ना आ गया ना, तो आप सारी चीज, आपको न्यूज देखना ही नहीं। मैं न्यूज में काम ही नहीं करता हूँ ना, कितने भी न्यूज होते हैं, न्यूज हो जाता है, मेरे को शाम को पता पड़ता है कि मैं आज प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, इसलिए इस कारण हुआ, पर आने वाले समय मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो आप लोगों से मैं इतने बोलूंगा कि मार्केट में टिके रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बस बने रहिए, एक दिन जरूर आप सफल होंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।